नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत यूनिवर्स में। और आज हम देखने वाले हैं वेदों का रचनाकाल एक दृष्टि में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि वेदों का रचनाकाल, समय व स्थिति क्या रहा है, वेदों की व्युत्पत्ति परक अर्थ, उनकी व्युत्पत्ति और भी बहुत सारे वेदों के फैक्ट्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वेदों का रचनाकाल निर्धारण वैदिक वाङ्मय की एक जटिल समस्या है। जी हाँ दोस्तों, आज तक कोई भी विद्वान, वो चाहे पाश्चात्य विद्वान हो या भारतीय परंपरागत विद्वान हो, वेदों के एक निश्चित समय के बारे में कोई भी एक सर्वमान्य मत नहीं दे पाया है और ना दे पाएंगे, क्योंकि वेद जो हैं नित्य हैं, अनुत्पन्न हैं, अपौरुषेय हैं। इसके बाद से आगे देखते हैं, विभिन्न विद्वानों ने भाषा, रचना शैली, धर्म एवं दर्शन, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष, उत्खनन में प्राप्त सामग्री, अभिलेख आदि के आधार पर वेदों का रचनाकाल निर्धारित करने का प्रयास किया है, किंतु इनमें अभी तक कोई सर्वमान्य रचनाकाल निर्धारित नहीं हो सका है। जी हाँ दोस्तों, भाषा, रचना शैली, धर्म एवं दर्शन, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष, उत्खनन में प्राप्त सामग्री, अभिलेख आदि के मदद से हम वेदों का रचनाकाल यानी समय जानने का प्रयास किए, परंतु उसमें हम असफल रहे। एक सर्वमान्य मत जो सब कोई मान सके वो आज तक निश्चित हो ही नहीं पाया है। इस अनुच्छेद का यही मतलब है। इसके बाद से आगे देखते हैं, भारतीय षट दर्शन जो हैं, जैसे पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा को हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन एवं वेद भाष्यकारों ने वेद के अपौरुषेयत्व का कथन किया है। पूर्व मीमांसा वेद को नित्य एवं अनुत्पन्न मानती है और भारतीय षट दर्शन एवं वेद भाष्यकारों के अकॉर्डिंग वेद जो है क्या है, अपौरुषेयत्व है और नित्य एवं अनुत्पन्न है। यानी ये किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है, पुरुष विशेष की कृति नहीं है, कोई पुरुष ने इसे नहीं लिखा है। ये नित्य है और अनुत्पन्न है, मतलब इसको उत्पन्न नहीं किया गया है, स्वतः उत्पन्न हुआ है। इसके आगे देखते हैं, पाश्चात्य विद्वान भारतीय परंपरागत वेद के अपौरुषेयत्व सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि वेद आर्यों की रचना है, मानवकृत पौरुषेय है, अतएव अपौरुषेय नहीं है। अब जो पाश्चात्य विद्वान हुए, जैसे मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, विंटरनिच, इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि जो वेद है वो पौरुषेय है, यानी किसी पुरुष विशेष की कृति यानी रचना है। वो वेद को अपौरुषेय मानते ही नहीं है, इसीलिए वो जो भारतीय परंपरागत विद्वान हैं उनके मत को स्वीकार नहीं करते। अब देखते हैं वेद शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। वेद शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञानार्थक विद ज्ञाने धातु से घय प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेद शब्द में कौन सा धातु है, तो विद ज्ञाने धातु और घय प्रत्यय से ये सिद्ध हुआ है। इसका अर्थ है ज्ञान। अतः वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की राशि या संग्रह। एक सुक्ति है, सर्व ज्ञानमयो ही सह, अर्थात जो यह वेद है वो सभी ज्ञान से युक्त है, इसीलिए हम इसे ज्ञान के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका मतलब ही होता है ज्ञान। ये मनुस्मृति में लिखा गया है। इसके बाद से पाणिनि व्याकरण की दृष्टि के अनुसार वेद शब्द की व्युत्पत्ति 4 धातुओं से विभिन्न अर्थों में होती है। अब वो 4 कौन से हैं उसको देखते हैं। विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे। अब विद सत्तायाम स्यन अर्थात होना, ये दिवादिगण में पठित है। विद ज्ञाने सप लुक जानना, ये अदादिगण में पठित है। विद विचारणे श्रम यानी विचारना, ये रुदादिगण में पठित है। और विद लाभ है यश यानी प्राप्त करना, ये तुदादिगण में पठित है। तो ये 4 आपके विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे, ये पाणिनि व्याकरण में है। इसमें भी वेद शब्द को निष्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए कारिका भी है, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विन्ते विचारणे, विन्दन्ति विन्दते प्राप्तौ, स्यन लुक स्विदम क्रमात्। ये एक सुक्ति है, तो इसको याद कर लेंगे, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद से आगे देखते हैं, ऋक् प्रातिशाख्य की व्याख्या में विष्णुमित्र ने वेद का अर्थ किया है, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एवि धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। ये विष्णुमित्र का मत है, इसको याद कर लीजिएगा। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है और कभी भी पूछ लेता है। अर्थात इसका मतलब क्या है? विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एवि धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। तो इसका मतलब है अर्थात जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है तथा जिनमें पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, वो क्या है? वो वेद हैं। ठीक है, तो विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एवि धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः, ये विष्णुमित्र का मत है। इसके बाद से आगे देखते हैं,
आचार्य सायण वेद शब्द की व्याख्या करते हैं तो वो लिखते हैं इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायो यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। ये तैत्तिरीय संहिता में इन्होंने लिखा है, अर्थात जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसे हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। अब यहाँ तक कुछ वेदों के बारे में परिचय थे। अब यहाँ से पाश्चात्य विद्वान जो मैक्स मुलर इत्यादि विद्वान हुए हैं उनके मतों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मैक्स मुलर का एक बुक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, जो उन्होंने 1859 में लिखा था। ये 1859 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने वेदों के काल निर्णय का सर्वप्रथम प्रयास किया। सबसे पहले अगर कोई पाश्चात्य विद्वानों में अगर कोई आगे आया तो मैक्स मुलर आए, जिन्होंने वेदों के रचना काल यानी समय के बारे में पहले विचार किया। इसके बाद से आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वप्राचीन ऋग्वेद की रचना 1200 ईस्वी पूर्व विक्रम मतलब ईस्वी पूर्व में हुई होगी, क्योंकि विक्रम के लगभग 500 वर्ष पूर्व उदित हुआ बौद्ध धर्म वैदिक वाङ्मय की सत्ता को स्वीकार करता है। अब इनका आधार क्या है, तो मैक्स मुलर का कि जो जिससे वो वेदों का रचना काल अपना वेदों का समय मानते हैं, तो उसको याद रखिए बौद्ध धर्म। मैक्स मुलर बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग वेदों का रचना काल स्वीकार करते हैं। तो इनको देखिए किस तरह से इन्होंने बांटा है। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने समग्र वैदिक काल को 4 विभागों में बांटा है, छंद, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्र। तो ऐसे याद कर लीजिए, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। छंद काल का समय है 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व, मंत्र काल है 1000 से 800 ईस्वी पूर्व, ब्राह्मण काल का है 800 से 600 ईस्वी पूर्व और 600 से 200 ईस्वी पूर्व है सूत्र काल का। तो छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल, ये 4 भागों में मैक्स मुलर ने वैदिक काल को बांटा है। इसके बाद से आगे देखते हैं। सन 1800 ईस्वी में प्रकाशित फिजिकल रिलीजन, जिसको हम हिंदी में भौतिक धर्म कहते हैं, उस नामक अपनी पुस्तक में प्रोफेसर मैक्स मुलर ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए लिखा है कि इस भूतल पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कभी निश्चय कर सके कि वैदिक मंत्रों का रचना 1000 या 1500 या फिर 2000 3000 विक्रम पूर्व में की गई होगी। ये सीधे सीधे कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है जो मैंने 1200 से लेकर के 1000 तक वेदों का समय कहा। ये किस पुस्तक में कहा गया, तो फिजिकल रिलीजन में। और कहते हैं कि इस भूतल पे कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो वेदों के यथार्थ समय को निश्चित कर सके। इसका मतलब यही है। अब इसके बाद से आते हैं ए वेबर, उनका मत को देखते हैं। तो इनका एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। इसमें मतलब इन्होंने कहा है वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। ये पहले ही कह देते हैं कि जो वेदों के काल यानी समय को निर्धारित करने का प्रयास कर रहा है वो मूर्खता कर रहा है और ये सर्वथा अपना टाइम को मतलब अपने समय को बर्बाद करने के बराबर है। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रोफेसर वेबर कहते हैं कि वेदों का समय को कम से कम 1200 ईस्वी पूर्व या फिर 1500 ईस्वी पूर्व के बाद का कथम भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए इतना कुछ कहने के बाद भी मूर्खता कर दी है कि 1200 ईस्वी पूर्व या 1500 ईस्वी पूर्व का मतलब बोलते हैं कि इसके पहले तो कथम भी स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। इन्होंने पहले ही कह दिया। फिर से जर्मन विद्वान प्रोफेसर ए वेबर ने एक और स्टेटमेंट दिया कि वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। वे उस तिथि के बने हुए हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। वर्तमान प्रमाण हम उन लोगों को उस समय के उन्नत शिखर पर पहुंचाने में असमर्थ हैं। वर्तमान प्रमाण में हम जो लोगों को उस समय के शिखर पर मतलब कि वेदों के रचना काल के टाइम पर पहुंचाने में हम क्या हैं, असमर्थ हैं। इसीलिए ये एक एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट समय, निश्चित समय बता ही नहीं पाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं डॉक्टर जैकोबी का मत। जर्मन विद्वान डॉक्टर जैकोबी का वैदिक काल विषयक सिद्धांत ज्योतिष की आधारशिला पर अवलंबित है, जो डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक के मत से मिलता जुलता है। अब जो जैकोबी हैं ये क्या करते हैं, ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप याद किए होंगे कि मैक्स मुलर ने बौद्ध धर्म को आधार बनाया था और जैकोबी ने ज्योतिष को आधार बनाया। जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने भी क्या, ज्योतिष को ही आधार बनाया। तो डॉक्टर जैकोबी ने कृतिका और बसंत संपात के आधार पर वेद मंत्रों का रचना काल 4590 ईस्वी पूर्व मतलब कि कुल मिला के 45 ईस्वी पूर्व तथा ब्राह्मण ग्रंथों का 2500 ईस्वी पूर्व के पश्चात स्वीकार किया है। तो याद रखिए कि 4500 ईस्वी पूर्व वेदों का और 2500 ईस्वी पूर्व जो है ये ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल मानते हैं। इस प्रकार संक्षेप में जो जैकोबी है उनके अनुसार 45 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व ऋग्वेद का रचना काल माना जाता है तथा 3000 से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल माना जाता है। तो इतना याद रखिए कि
ये इनके द्वारा सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य मत क्या है? इनका खुद का मत है कि वेदों का रचना काल ये रहा है और ब्राह्मण का रचना काल ये रहा है। तो 4500 से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक ये वेदों का रचना काल मानते हैं और 3000 से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व तक ये ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल मानते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं बाल गंगाधर तिलक का मत। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर वेदों का काल 4000 से लेकर के 6000 विक्रम पूर्व तक स्वीकार किया है। अब देख लीजिए कि तिलक जी ने, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर, ये भी ज्योतिष को ही आधार बनाए और वेदों का काल 4000 से लेकर के 6000 विक्रम पूर्व तक स्वीकार किया। तिलक जी ने वैदिक काल को 4 भागों में रखा। जैसे मैक्स मुलर ने अपने छंद मंद ब्राह्मण और सूत्र काल 4 काल विभाजित किए थे, वैसे इन्होंने भी अपने ज्योतिष के आधार पर 4 काल बनाए, जिसको कहते हैं अदिति काल, मृगशिरा काल, और 2 आगे हैं जिनको कहते हैं कृतिका और अंतिम काल। तो अदिति काल का समय इन्होंने माना 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 विक्रम पूर्व तक, मतलब 4000 ईस्वी विक्रम पूर्व तक यानी ईस्वी पूर्व तक। फिर से मृगशिला काल को 4000 ईस्वी से लेकर के और 25 ईस्वी पूर्व तक। इसमें ऋग्वेद संहिता के मंत्र काल को मतलब माना जाता है कि ये ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का काल रहा है, यानी ऋग्वेद संहिता के मंत्रों की इस समय रचना हुई है मृगशिरा काल में। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। ये ऐसे नहीं डाला गया है कि मतलब इसका कोई औचित्य नहीं है। तो याद रखिए कि मृगशिरा काल का समय 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक है और इसमें ऋग्वेद संहिता के मंत्रों की रचना हुई होगी। इसके बाद से देखते हैं आगे कृतिका काल के बारे में। ये तीसरा है, पहला था आपका अदिति काल, दूसरा था मृगशिरा काल और तीसरा है कृतिका काल। ये 2500 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी पूर्व विक्रम पूर्व तक, मतलब तैत्तिरीय संहिता व ब्राह्मण काल का समय रहा है। तो याद रखिए कृतिका काल 2500 ईस्वी से पूर्व से लेकर के 1400 ईस्वी पूर्व तक रहा है, जिसमें संहिता व ब्राह्मण काल का समय माना जाता है। और चौथा है अंतिम काल, 1400 से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक सूत्र ग्रंथों का रचना, इसमें मतलब सूत्रों की रचना हुई होगी, ऐसा इन्होंने माना। इसके बाद से आगे देखते हैं एम विंटरनिज। अपने इतिहास में एम विंटरनिज ने सभी मतों को विस्तृत आलोचना के बाद अपना समन्वयात्मक मत दिया है कि वैदिक काल 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक माना जा सकता है। इस प्रकार ऋग्वेद का समय 2500 ईस्वी पूर्व ही है। अब देख लीजिए सभी लोग जो अपना अपना मत दिए, उसमें से इन्होंने विंटरनिज ने जो अपना खुद का मत उठाया, इन सभी का समन्वयात्मक मत उठाया और उन्होंने कह दिया कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक इसको माना जाना चाहिए। इस प्रकार ऋग्वेद का समय जो है 2500 ईस्वी पूर्व है। इसके बाद से आगे देखते हैं भारतीय परंपरागत मत। नैयायिकों का मानना है कि सृष्टि के आदि में ईश्वर की निःश्वास वायु से वेदों की उत्पत्ति हुई। अब ये एक श्लोक है, उसको देख लीजिए। अनादि निधना नित्या वागुत सृष्टा स्वयं भुआ आदौ वेदमयी दिव्या इतः सर्वा प्रवृत्तयः। ये श्लोक है और इसका न्यायिकों के द्वारा दिया गया है कि ये कहते हैं कि सृष्टि के आदि में ईश्वर की निःश्वास वायु से वेदों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार भारतीय परंपरावादी विद्वान वेदों को नित्य स्वीकार करते हुए अपौरुषेय मानते हैं। इसके बाद से आगे देखते हैं भारतीय परंपरावादी विद्वानों के मतानुसार वेदों का काल निर्धारित करना मूर्खता ही नहीं बल्कि असंभव है। वही बात जो मतलब पहले पूर्व में कह दी गई कि कोई भी अगर वेदों के बारे में, उसका समय के बारे में कहता है, वेदों के समय के बारे में अगर मतलब कहता है कि हाँ ये इतने टाइम में हुआ होगा, तो ये उसकी मूर्खता है। उसी बात को ये दोहराए हैं। भारतीय परंपरागत विद्वानों का विचार है कि वेद नित्य हैं और सृष्टि के प्रारंभ से ही वेदों का आविर्भाव हुआ है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त वेदों की उत्पत्ति के लिए स्वयं प्रमाण है। अगर वेदों के रचना काल के बारे में आप देखते हैं तो आप वेदों में ही उसके तथ्य को उठा लीजिए ना। आपको इधर उधर करने की क्या ज़रूरत है कि हम कृतिका और वसन संपात को देखेंगे या फिर बौद्ध धर्म को आधार मानेंगे। बौद्ध धर्म तो सामने पैदा हुआ, तो उसको उतना मतलब उसको उतना फैक्ट मानने की, फैक्चुअल मानने की जगह आप इसी को मान लीजिए कि जो वेदों में पुरुष सूक्त इत्यादि हैं, नासदीय सूक्त इत्यादि हैं, उसमें खुद ही मतलब प्रमाण मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचा सामान्य जग्निरे छंदा गुंसिग्निरे तस्मात् यदुस्तस्मात् जायत। भारतीय मत में जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, उसी ने सृष्टि के पूर्व वेदों को रचा होगा, ऐसा इसलिए इस वेद को अपौरुषेय मानते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय परंपरावादी मत है उसमें ये कहते हैं परमात्मा ने जैसे सृष्टि की उत्पत्ति की, वैसे ही उसने वेदों का मतलब भी रचना किया होगा। अब जैसे देख लीजिए कि हम किसी को प्रमाण मानने चलते हैं तो वेदों को आधार मान लेते हैं। ये समझ लीजिए कि इस सृष्टि का संविधान है, ऐसा मतलब इसको मान के चलिए। इसीलिए वेद जो है अपौरुषेय है, क्योंकि इसको सब अपने अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं
भारतीय परंपरावादी विद्वानों का कहना है कि सृष्टिकर्ता विधाता ने सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व जिस विचारधारा की सर्वप्रथम कल्पना अपनी बुद्धि में की वही आम्नाय या वेद है। ऋग्वेद का कथन ही है, तस्माद् ऋचोपातक्षन् यजुस्तस्मात् पाकयन् सामान्यस्य लोमानि अथर्वांगिरसो मुखम। ये एक आपके लिए मतलब वेदों के द्वारा ही दिया गया एक प्रमाण है, जिससे सिद्ध होता है कि इस प्रकार से मतलब वेदों का रचना काल या समय जो भी है इसके अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद आगे देखते हैं। आदि शंकराचार्य ने वेदों का सर्वज्ञानमयत्व मानते हुए कहते हैं कि महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थानोपब्रह्मितस्य प्रतीपवत् सर्वार्था वद्योदितिनः सर्वकल्पस्य योनिः। ये जो है मतलब शंकराचार्य द्वारा प्रणीत है। इसमें कहते हैं कि अर्थात ऋग्वेदादि महान शास्त्र अनेक विद्या स्थानों से विकसित हुआ है और यह प्रदीपवत् समस्त विषयों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार के सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र का उत्पत्ति स्थान ब्रह्म ही हो सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी ने ऋग्वेद आदि सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये शंकराचार्य द्वारा जो है दिया गया मत है। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, परीक्षा में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी विषय वस्तु को देखते हुए इसको डाल दिया गया है। अब एक ये शांति पाठ है, इसको भी देख लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंत्र के अनुसार सर्वज्ञानमय पूर्ण वेद की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से की गई है। इसका मतलब ये है कि मतलब जो पूर्ण वेद की उत्पत्ति है वो पूर्ण ब्रह्म से ही संभव है, ऐसा मानते हैं। भगवान बादरायण ने भी ब्रह्मसूत्रस्थ विप्रतिषेधाच के द्वारा इसी मत को सूचित किया है। इसके बाद से भगवान जैमिनी ने पूर्व मीमांसा में नित्यस्तु स्यात् दर्शनस्य परार्थत्वात् इत्यादि 6 सूत्रों द्वारा अनित्यवादी पक्षों के तर्कों को खंडन करते हुए वेदों का नित्यत्व प्रतिपादित करते हैं। उत्तर मीमांसा में महर्षि बादरायण व्यास जी ने शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र के द्वारा वेदों के उद्गम परब्रह्म से ही हुआ है, इस सिद्धांत को स्थापित किया है। अब इसके बाद से जो हमने ऊपर पढ़ा वही चीज़ यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में दी गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख लीजिए, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसीलिए इसको हम एक नज़र देख लेते हैं। प्रमुख विद्वानों के अनुसार वेदों का काल, जो प्रमुख विद्वान हैं उनके अनुसार वेदों का काल अपने अपने अनुसार उन्होंने क्या माना है वो इसमें प्रतिपादित है। जैसे मत प्रतिपादक हो गए, फिर आधार हो गया, उनका रचना काल हो गया। इसके नीचे इनका स्लाइड बनता चला गया है, मतलब कि क्रम बाय क्रम देख लेते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती जो हैं वो वेद मंत्र आधार मानते हैं। ये जो वेदों का रचना काल है उसमें ये वेद मंत्र आधार मानते हैं और कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों की रचना काल हुई होगी। उसके बाद से दीनानाथ शास्त्री चुलेट आते हैं, उनका जो है ज्योतिष आधार है और ये 3 लाख वर्ष पूर्व वेदों का रचना काल मानते हैं। अब इसको ट्रिक बना लीजिए, जैसे दीनानाथ शास्त्री चुलेट हैं तो इसमें लॉ आ रहा है, चुलेट और लॉ 3 लाख वर्ष पूर्व ऐसे करके कर लीजिए। या फिर दयानंद सरस्वती हैं तो समझ लीजिए ये बहुत बड़े वेदों के उद्धारक माने जाते हैं, तो इन्होंने वेद मंत्र क्या बोलते हैं वेद मंत्र को आधार बनाया और सृष्टि का प्रारंभ जो है, अब भारतीय परंपरागत विद्वान है तो इन्होंने सृष्टि का प्रारंभ ही मान लिया। अब वैसे ही अविनाश चंद्र दास जो है भूगर्भ भूगोल और सरस्वती नदी को इन्होंने आधार बनाया और 25,000 ईस्वी पूर्व मान लिया। नारायण भवन राव पावगी आते हैं, वो कहते हैं कि भूगर्भ और ज्योतिष को आधार बनाते हैं और 7,000 ईस्वी पूर्व मान लेते हैं। डॉक्टर R.G. भंडारकर आते हैं, वेद मंत्र को आधार बनाते हैं और 6,000 ईस्वी पूर्व मान लेते हैं। शंकर बालकृष्ण दीक्षित आते हैं, ज्योतिष को आधार बनाते हैं और 3500 ईस्वी पूर्व मान लेते हैं। ऐसे ही H. जैकोबी आते हैं, ज्योतिष ध्रुव तारा को देखते हैं, उसको आधार बना करके 4500 से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व मान लेते हैं। बेंटरनिज जाते हैं और वो मितानी शिलालेख को आधार मानते हैं और 2500 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व मान लेते हैं। ए. वेबर आते हैं, उन्होंने गौतम बुद्ध का आविर्भाव यानी गौतम बुद्ध के जन्म समय को मान लेते हैं और फिर से 1500 से लेकर के 1200 ईस्वी पूर्व मतलब इन्होंने वेदों का रचना काल स्वीकार कर लिया। अब मैक्स मूलर जो है इनके तो जानते ही हैं, छंद मंत्र ब्राह्मण और सूत्र, और इसमें छंद काल के 1200, मंत्र काल के 1000, ब्राह्मण काल के 800, सूत्र काल के 600 ईस्वी पूर्व इन्होंने समय माने हैं और इनका जो आधार है वो बौद्ध साहित्य है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो ये रहा आज का एक फैक्चुअल मतलब जो वेदों के रचना काल के बारे में हम लोग इतना माथापच्ची करते हैं उसके लिए एक मतलब शॉर्ट वीडियो। धन्यवाद।